मार्कर कहाँ रखे? चलिए, कल का आपका होमवर्क था जोड़। जोड़ कितने लोग बनाए हैं कल का टॉपिक? बोलिए आप लोग, आप बनाए? बनाया है लेकिन नेक्स्ट बात ये नहीं किया। क्या? वो जो बोले ना चिपका चिपका के उसमें घुसाने के। जोड़ कहते किसको हैं? किसको कहते हैं जोड़? आइए आइए, आप निकलिए पिंकी मैम, निकलिए, जाने दीजिए, साइड हो जाइए आप जोड़ कहते किसको हैं वो पहले बताइए और फिर पढ़ाइएगा कैसे ये बताइए। जोड़ कहते किसको हैं वो लिखिए। जैसे दो अंक को अगर हम दो मतलब दो कोई भी सामान है उसको अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो उसको हम जोड़ बताएंगे। जैसे में, जैसे कि अगर ये पेन है तो ये एक पेन है, उसके साथ हम एक और ये उसका ये ढक्कन है उसको अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर दो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, कैसे लिखेंगे? जोड़ कहते किसको है, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखिए। जब किसी निश्चित संख्या में दूसरी निश्चित संख्या को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ कहते हैं। तो आपको बोर्ड पे लिखना भी आना चाहिए। आप अगर कल को ट्रेनिंग में जाइएगा तो वहाँ पे आपको बोर्ड का भी यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको लिखने आना चाहिए। आप ऐसा लिखिए कि बच्चा को समझ में आए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा कि बोर्ड पे लिखते कैसे हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में कोई भी जाता है तो आप शुरू यहाँ से करिए, एंड आपका वहाँ होगा, ना कोई लाइन ना कोई सीक्वेंस, कुछ नहीं होता है, जैसे तैसे। तो आपको ये भी करने आना चाहिए। एक टीचर के लिए बोर्ड पे लिखना भी आना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो आप बोर्ड पे कैसे लिखिएगा वो आप जोड़ का जो भी डिफिनेशन आप जो जिस लैंग्वेज में जानते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि किताबी लैंग्वेज पूरा निश्चित संख्या दूसरी निश्चित संख्या, ये नहीं। आप जो अभी बोले उसी को लिखिए। आप जो अभी बोले कि कोई भी संख्या में दूसरा संख्या को मिलाते हैं तो उसको जोड़ कहते हैं, तो आप वही लिखिए। लिखने आना चाहिए। आप लोग देखिए भाई क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। कोई भी एक, और सबसे बड़ी बात कि क्लास में आप क्लास ले रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, तो उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा शोर करेगा। तो उस टाइम आप क्या करिएगा कि क्लास भी शांत रहे और आपका काम भी हो। तो आप बोर्ड पे लिखिए तो उसको पढ़ते रहिए ताकि बच्चा डाइवर्ट ना हो। आप जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको रिपीट करते रहिए, उसको बताते रहिए। संख्या को हम दूसरे संख्या से संख्या से जोड़ेंगे। सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग सीखिए। आप लोग को भी करना है। सब लोगों को बोर्ड पे लिखने आना चाहिए क्लास कराने के लिए, क्योंकि हमेशा आप TLM पे से ही नहीं पढ़ाइएगा। कभी कभी आपको बोर्ड का भी यूज करना पड़ेगा, मैथ्स के लिए, चाहे हिंदी के लिए, चाहे इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो बोर्ड पे लिख के भी पढ़ाना पड़ सकता है आपको। तो बोर्ड पे लिखने आना चाहिए। हाँ, जैसा कि हमने बताया है, अगर कोई एक पेन है उसके एक पेन को अगर फिर दूसरे एक पेन लेंगे और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो 1 से 2 हो जाएगा। कैसे होगा वो करके बताइए, इस पे बना के बताइए। ठीक है, बनाइए। जैसे ये एक पेन है, जोड़, फिर एक पेन लेंगे, इस तरह से यहाँ एक पेन हमने रखा है, फिर यहाँ पर 2 पेन रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हमें यहाँ 3 मिलेगा। ठीक है, 3 पेन हुआ, बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। बैठ जाइए आप।
जैसा कि आपने देखा पिंकी मैडम अभी जोड़ बताया कि कोई भी एक संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ेंगे तो उस संख्या को जोड़ बताएंगे। जोड़ का उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ये 1 पेन है, ये 2 पेन है, दोनों को काउंट करके यहाँ पे 3 पेन होना, जैसे 1 2 3, 1 और 2 को जोड़े तो 1 2 3, 1 2 3 हुआ। ठीक है, आप आइए ब्यूटी। ये दीजिए पहले, आप पहले बताइए कि पिंकी मैडम ने जो पढ़ाई, इधर आ जाइए। पिंकी मैडम पढ़ाई कि जोड़ इसको कहते हैं, इसका उदाहरण ये है, तो क्या इनका पढ़ाने का तरीका सही था? ऐसे से बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा। नहीं, ठीक है, अगर बच्चा जल्दी नहीं सीखेगा, देर से ही सीखेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि जो ये बोर्ड पे लिख रही थी, फिर उदाहरण बता रही थी, तो उनका तरीका सही था क्या? वो बोर्ड के तरफ ही मुड़ के बच्चों को समझा देंगे, या फिर बच्चों के तरफ भी देखना है, बच्चों को भी देखना है कि बच्चा सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है? नहीं, तरीका गलत। तो फिर अगर सही तरीका करना हो तो कैसे पढ़ाएंगे? इसी को आप पढ़ा के बताइए। आप लोग कभी भी बोर्ड पे पढ़ाइए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि बोर्ड की तरफ ज़्यादा मत देखिए। अगर आप इधर लिख भी रहे हैं तो बच्चों को भी देखिए और इधर भी देखिए। चाहे कुछ बता रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये नहीं कि हम खुद कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, ये नहीं, आपको बच्चों की तरफ भी देखना है। आपको ये भी करना है और इधर भी देखना है कि भाई बच्चा देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है। डायरेक्ट हमको खुद नहीं सीखना है, बच्चों को सिखाना है। तो हम बच्चों को मतलब ज़्यादा देखेंगे कि वो कर रहा है, इसी में कोई बच्चा शरारत करेगा, कोई बच्चा बदमाशी करेगा कि मैम मेरा पेन ले लिया, मेरा कॉपी ले लिया, मुझे परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको हैंडल करना पड़ेगा पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि क्लास में सारा बच्चा परफेक्ट नहीं होता है। कुछ बच्चे बदमाशी ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो हमको ये चीज़ें भी देखना है कि कैसे बच्चा कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है। अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसी को आगे लाइए और उसी से कुछ करवाइए, ताकि खुद भी शांत रहेगा, बाकी बच्चों को भी शांत रहने देगा। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आप बताइए। चलिए आज हम जोड़ बताते हैं आप लोग को। जब किसी संख्या या अंक को जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। उसे हम जोड़ कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण भी बताते हैं आप लोग को। जैसे 2 पेन है तो 2 पेन और 1 पेन, तो उसको बना के बताते हैं। ए बाबू हल्ला मत करो। 2 + 1 2 + 1 बराबर होगा 3। लैंग्वेज को एक यूज़ करिए, या तो हिंदी बोलिए नहीं तो इंग्लिश बोलिए। 2 बोल रहे हैं तो 2 ही बोलिए, 2 बोल रहे हैं तो 2 ही बोलिए। 2 + 1 बराबर 3 होगा। तो इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। चलिए ठीक है, अब ये बताएंगे कल जो इन्होंने TLM बनाया, उस TLM का यूज़ कैसे करना है ये ब्यूटी करके दिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, उधर हो जाइए। देखिए कल मैंने जो बताया जोड़ का TLM आपको जोड़ का बनाना है, तो ये इन्होंने बनाया जोड़। जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ या योग कहते हैं। जोड़ का ही दूसरा नाम योग है। जोड़ का चिन्ह ये होता है, जोड़ का सिंबल इन्होंने बताया कि जोड़ का साइन आपका ये होता है, ये आपका जोड़ का साइन है, ऐसा जोड़ का साइन होता है। देखिए आप, फिर इन्होंने सूचित किया जाता है कि इस चिन्ह को धन चिन्ह के नाम से, मतलब प्लस मतलब जो बढ़ता है उसे धन और जो घटता है उसको ऋण कहते हैं। तो धन चिन्ह इन्होंने बताया। चलिए अब इसका यूज़ कैसे करना है आप करके बताइए।
जैसे पिक्चर है, मतलब ये हाथ का अथी है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें से हम 4 गिनेंगे। 1 1 2 3 4 4 हुआ, इसमें से हम 3 गिनेंगे। 1 2 3, इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। तो फिर से हम गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हुआ? तो 7। तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। चलिए ठीक है, आप यहाँ पकड़िए। हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सारा जो ये बनाए हैं इसको साइड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और बॉक्स मैंने बताया कल, यहाँ की बॉक्स बनाइए, उसमें सारा अंक रखिए। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए ताकि बच्चों को दिखे। अब इसमें से कोई एक निकालेंगे। कितना है ये? 8 8 यहाँ लगाएंगे। दूसरा इसमें से 10 बनाए हैं। इतना लंबा डिजिट शायद इन्होंने नहीं बनाया है प्लस करने के लिए, तो इसको रखिए। पहले यहाँ पे 3 लगाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका 3। फिर ये आपका है 4, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। 4। अब इसको ऐड करके यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम कल बताए थे कि सबसे पहले सबको फोल्ड करेंगे। जितना भी फिंगर है इसको फोल्ड करके अंदर करेंगे। इसको भी सारा फोल्ड करके आप ऐसे कल बताए थे, सारा फोल्ड करके आप ऐसे अंदर रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है? 3 निकालना है। तो इसमें से 3 निकालेंगे। 1 2 3, ये 3 निकाले। फिर यहाँ पे कितना निकालना है? 4 निकालना है। यहाँ पे 4 निकालेंगे। 1 2 3 4 निकल गया। 3 यहाँ निकाले, 4 यहाँ निकाले। अब करना क्या है? दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितना हुआ? 7। तो यहाँ पे 7 ढूंढेंगे, इसमें पूरा निकालेंगे, इसमें से 7 ढूंढेंगे। कितना है? 2 1 5 9 6 8 क्या है? 7। तो यहाँ पे काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 लगाएंगे। हो गया। तो पहले बच्चा यहाँ पे कोई डिजिट, टीचर जो भी डिजिट देंगे, कोई यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे 2 भी दे सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 भी दे सकते हैं, कोई भी अंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो यहाँ से बच्चा 2 निकालेगा। यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ से बच्चा 5 निकालेगा। उसके बाद ये पूरा को काउंट करेगा। दोनों हाथ में जितना भी फिंगर निकाले उसको काउंट करेंगे। जितना होगा उसको यहाँ से ढूंढ के फिर यहाँ पे निकालेंगे। तो ये आपका जोड़ कहलाएगा। जब किसी निश्चित संख्या से में दूसरी कोई निश्चित संख्या को जोड़ते हैं या फिर मिलाते हैं तो उसको जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था जोड़ का कंसेप्ट। तो इससे बच्चा खुद से करेगा तो ज़्यादा सीख पाएगा। अब इसी में हम घटाव का भी कर सकते हैं। घटाव कैसे करेंगे बताइए? घटाव अगर करना है तो यहाँ पे साइन इसको ढक के यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। माइनस का साइन आपका ऐसा होता है। माइनस का साइन ये हुआ आपका। यहाँ पे जोड़ लिखे हैं, यहाँ पे घटाव लिखेंगे, घटाव का डिफिनीशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी में हम घटाव भी करा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो 3 निकालेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 निकला हुआ है। घटाना यहाँ पे प्लस ढक के यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस हमेशा बड़ा संख्या में से छोटा संख्या होता है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या पहले होगा, छोटा संख्या बाद में होगा। तो 4 में से 3 घटाना है। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको 3 घटाना है। 1 2 3 4, 4 आपका 4 फिंगर है। 4 में से घटाना कितना है? 3, तो 3 को मोड़ेंगे। 1 2 3, 3 घटा दिए, बच कितना गया? काउंट करेंगे, जो बाकी का बच जाएगा उसको काउंट करेंगे। कितना बच गया? 1। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो इसको हटाएंगे, यहाँ से 1 ढूंढिए। 1 बनाए हैं, ये है 1। तो इसी से आप घटाव भी सिखा सकते हैं। खाली यहाँ पे आपका चेंज क्या होगा? साइन। और यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करिएगा,
घटाओ। इस प्लस में क्या था कि निकालते थे, जितना भी करना है उतना निकाल के फिर उसको काउंट करते थे। घटाओ में क्या करना है, जितना भी निकाले हुए हैं उसमें से जितना को घटाना है उसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका जोड़ का। लीजिए अब आप घटाओ का एक और TLM आपको बताते हैं। घटाओ का बनाने के लिए उससे भी हम कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं, तो हम दूसरा ही बताते हैं। वो भी ठीक है, उससे भी आप करा सकते हैं, बट दूसरा बताते हैं। घटाओ के लिए भी आप सेम वही बड़ा वाला ही पेपर यूज करिए। एक पेपर लीजिए, बड़ा वाला पेपर लेते हैं तो पहले तो डिफिनेशन सबसे पहले लिखिए घटाओ, उसके बाद वहाँ पे डिफिनेशन इसका लिख दीजिए। उसके बाद आप TLM बनाने के लिए यहाँ पे एक कलर पेपर लीजिए, कोई कलर, पीला, हरा, नीला जो भी हो, कोई कलर एक पेपर लीजिए। यहाँ पे वाइट वाला जो पन्नी होता है ना, पन्नी, उसको इस पे इसी साइज में काटिए और साइड से इसको चिपकाइए। पूरा पन्नी जो वाइट वाला था उसको चिपकाइए। यहाँ पे एक एरो बनाइए, ऐसे एक एरो ये बनाइए, इसको कलर करिए। उसके बाद एक इसके साइज का ही यहाँ पे पेपर लीजिए, दूसरा कलर का पेपर यहाँ पे चिपकाइए। फिर एक एरो आप यहाँ बनाइए, एक एरो ये बनाए, इसको भी आप कलर करिए। दूसरा एरो आप इस लाइन में बनाइए, दूसरा एरो आप इस डायरेक्शन में बनाइए बाहर की तरफ। ठीक है, और दूसरा पेपर एक आप यहाँ पे चिपकाइए ऐसे। समझ में आया? कुछ आया? नहीं आया? एक पेपर आप छोटा सा लीजिए, A4 साइज का जो पेपर होता है ना, A4 साइज का, इसका आप आधा हिस्सा लीजिए, आधा हिस्सा लीजिए, यहाँ पे चिपकाइए उसको। उसके ऊपर से आप एक पन्नी लीजिए, वाइट वाला पन्नी रख के सेलो टेप, वाइट वाला सेलो टेप होता है, उससे इसको चिपकाइए, ताकि इस पर कुछ भी लिख के हम इजीली मिटा सके। ऐसे वाइट वाला पन्नी रहेगा, उस पर कुछ भी लिखेंगे ना तो उसको इरेज कर सकते हैं हम मार्कर से। तो इसलिए यहाँ पे आधा A4 साइज का आधा पेपर लीजिए, यहाँ पे ऊपर से वाइट पन्नी लगाइए, फिर सेलो टेप से चिपका दीजिए। उसके बाद इसको पेपर का भी आप एरो बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप कलर से भी बनाइए, कलर से भी बना सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे एक कलर पेपर लीजिए, एक एरो इसके नीचे डायरेक्शन में बनाइए, दूसरा एरो इसके साइड डायरेक्शन में बनाइए, इसको भी कलर करिए। और नीचे एक सेम पेपर A4 साइज का जो आप आधा काटे हैं उसको नीचे ऐसे ही चिपकाइए। उसके बाद एक पेपर पे आप पेपर का चाहे कोई, अगर आपके पास फूल वगैरह है तो उसका ऊन का कोई फूल बनाइए, चाहे आप पेपर का भी डिजाइन बना के कुछ भी फूल बनाइए, स्टार बनाइए, चाहे मछली बनाइए, कुछ भी ऐसे आप कुछ भी बना के काट लीजिए। मान लीजिए स्टार बनाए तो यहाँ पे 4 - 2, अब इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 4 है तो पहले 4 फूल बनाएं, 4 फूल रखें, जो बना के आप साइड में रखेंगे उसको यहाँ पे 4 रखें। फिर कितना रखना है? 2, तो यहाँ पे फिर 2 आप रखिए। अब करना क्या है? घटाना है। तो घटाओ का डिफिनेशन बताएगा, आप उसमें बच्चों को बता चुके होंगे कि घटाओ में करना क्या है। जोड़ में हम जोड़ते थे, घटाओ में क्या है? वहाँ पे हटाना है। तो 4 है, इसमें से 2 को हटाना है। 4 रखे, 4 में से क्या करना है? 2 को हटाना है। तो यहाँ से 2 को इस डायरेक्शन में बाहर निकालेंगे, दोनों को यहाँ पे रखने वाला रहेगा, चिपकाएंगे नहीं, ऊपर से रखने के लिए होना चाहिए। तो 4 रखे, इसमें से 2 को इस डायरेक्शन में निकाल देंगे, तो ये 2 निकल गया। ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में निकाल दिए बाहर, 2 निकल गया। बच कितना गया? जो भी बच गया, जितना निकालना था उतना यहाँ से निकाल दिए, जो बच गया यहाँ इस डायरेक्शन में आप इसको नीचे लाइए, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बच कितना रहा? 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। वैसे ही अगर यहाँ पे हमको करना है 8 में से 3 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे। ठीक है, ये आपका एरो यही रहेगा, यहाँ पे 8 रखेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8। कितना रखना था? 8। तो यहाँ पे हम 8 रखें। घटाना कितना है? 3। तो 3 को इस डायरेक्शन में बाहर निकाल देंगे। 1 2 3, ये तीनों को हम बाहर निकाल दिए इधर, तो ये तीनों बाहर निकल गया। अब जो भी इस एरिया में बच गया उसको इस डायरेक्शन में नीचे वाले पेज पे लाएंगे। 1 आ गया, 2 3 4 5। इस एरिया में निकालने के बाद जो भी बच गया उसको नीचे डायरेक्शन में लाएंगे, नीचे वाले पेज पे। अब यहाँ पे कितना हमारे पास बच रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बच रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा? 5। ठीक है, समझ में आया? तो बनाना क्या है, आप एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उस पर यहाँ पे जो भी टॉपिक है आपका, घटाव हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे घटाव लिखे। घटाव को डिफाइन करिए आप, घटाव कहते किसको है। उदाहरण आप बना सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे यहाँ पे एक पेज चिपकाइए, उसके ऊपर से वाइट वाला पन्नी चिपकाइए। पन्नी के ऊपर से साइड में वाइट कलर का सेलो टेप लगाइए ताकि दिखे, अंदर का कलर से ढके नहीं दिखे। एक एरो आप इस डायरेक्शन में बनाइए, दूसरा एरो आप इस डायरेक्शन में बनाइए। तो नीचे वाला एरो दिए वहाँ से जगह खुला रहेगा। हाँ, ये आप मोटा सा एरो बनाइएगा और इसके ऊपर से आप यहाँ लाइएगा। यहाँ पे जो भी एरो बनाइएगा वो मोटा कलर से बनाइएगा ताकि इसके ऊपर से ले जाने में बच्चा समझ पाए। तो यहाँ से 8 रखना था, 8 में से 3 को निकालना था, तो 3 यहाँ पे ऊपर से रखने वाला। जैसे आप देख लीजिए, ऊपर से भी खुला रहेगा, नीचे से भी। अंदर कलर वाला पेज चिपकाइए, चाहे उतना को कलर करिए आप। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप मान लीजिए कि 4 करना है, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 को निकालना है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। देख लीजिए, ये हमारे पास 4 पेपर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पेपर रखे। निकालना कितना है अपने पास? 2। तो 2 को यहाँ से इस डायरेक्शन में निकाल देंगे। 1 2 निकाल दिए। अब बच कितना गया अपने पास? जो भी बच गया उसको इस डायरेक्शन में नीचे लाएंगे। 1 2। अब काउंट यहाँ पे करेंगे, कितना बच रहा है? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? अब आ गया होगा पक्का। अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 सामान यहाँ पे रखेंगे। 5 फूल बना लीजिए, चाहे 5 स्टार बना लीजिए, 5 मछली बना लीजिए। कोई भी ऊपर से रखने के लिए वो संख्यांक होना चाहिए, संख्या का जो अंक संख्यांक होना चाहिए। 5 वस्तु, कोई चाहे फूल लीजिए, चाहे कोई अगर स्टोन वगैरह है तो वो लीजिए, चाहे कुछ पेपर का बना लीजिए, कुछ ऊन का बना लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे रखने के लिए बना लीजिए। यहाँ पे रखेंगे, जितना रहेगा उतना काउंट करके यहाँ पे रखेंगे। जितना निकालना रहेगा वो इस डायरेक्शन में निकाल देंगे बाहर। ठीक है, इस डायरेक्शन में बाहर निकाल देंगे। अभी निकाले ना, जैसे 4 था तो 2 निकालना था, 1 निकाल दिए, दूसरा भी निकाल दिए। जो बच गया उसको नीचे निकाल देंगे यहाँ पे। लेकिन फिर बताने के टाइम उसको चिपकाएंगे कैसे? चिपकाना नहीं है, रख के बताना है। आप डबल साइडेड टेप ले लीजिए, डबल साइडेड टेप ले लीजिए, उस पर रख के बताइए। चाहे आप बेंच पे एक सर्कल बना लीजिए ऐसे क्लास में, सारे बच्चों को गोल करके, वहाँ पे आप पेपर रख के वहाँ पे बताइए। कोई ज़रूरी नहीं है बोर्ड पे रख के ही बताया जाए, उसको आप नीचे एक सर्कल बना लीजिए, सारे बच्चों को बैठा के आप वहाँ पे रखिए, वहाँ पे आप करके दिखाइए। बच्चों को खुद बोलिए करने के लिए, तो वो जो करना रहेगा इधर से निकालेगा, फिर इधर लाएगा, फिर यहाँ काउंट करेगा, तो वो कर पाएगा, समझ पाएगा। तो आपका कल का यही है, घटाव करना है। अब इसको अच्छे से बना देते हैं ताकि आप लोग कर पाएँ। बोल रहे हैं कि वो जो साइड में बताया था जी, ये वाला नहीं, ये आप बताए हैं कि आप एक पेपर का उसमें काट लीजिए, चाहे कुछ घर पे ऊन का फूल है कुछ भी, तो उसको ले लीजिए। उसको अलग से रखना होगा। हाँ, अलग से रखने के लिए आप एक नीचे साइड में कवर बना लीजिए, उसमें रखिए, चाहे आप बाहर भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक एरो ऐसे बनाना है, इसको कलर करना है। एक एरो इस साइड में बनाना है, इसको कलर करना है। ठीक है, और नीचे एक ऐसे पेपर बनाइए, इसको पेस्ट करिए। ये भी कलर पेपर आपका होना चाहिए, ये भी कलर पेपर होना चाहिए, और ये भी कलर पेपर होना चाहिए।
इसके ऊपर से आप वाइट वाला पन्नी लगाइए और इसको मोटा डार्क कलर से आप चाहे ब्लैक से करिए चाहे रेड से करिए, डार्क कलर से करिए, ठीक है। सब लोग उतारिए, कल का आपका यही है, कल आपको ये करके आना है। ऊपर से पॉलीथीन चिपकाने हाँ यहाँ पे, ताकि उस पर मिटाने के लिए, हाँ खाली इसी पे आपको वाइट पन्नी चिपकाना है। नहीं इस पे तो रख के आपको नीचे करना है, साइड में ले जाना, तो इस पे पन्नी का ज़रूरत नहीं। इस पे आप जो कटआउट्स बनाएंगे, चाहे जो भी फूल वगैरह बनाएंगे रखने के लिए, वो आप ऊपर से रख के दिखाएंगे फिर हटा देंगे, तो वहाँ पे पन्नी का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे खाली पेपर का भी हो जाएगा। हाँ बोर्ड पे आपको डबल साइडेड टेप है तो आप बोर्ड पे करके बताइए, नहीं तो आप एक सर्कल बना लीजिए, वहाँ पे बैठ के बताइए नीचे रख के। जरूर नहीं कि बोर्ड पे ही बताए, नीचे भी रख के बताया जा सकता है। तो आप इसको करिए।